अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बखैर और आफियत होंगे। अल्लाह शाद व आबाद रखे। व्यूअर्स, ब्रोंकाइटिस, नमूनिया, ये दो सांस के निज़ाम की बीमारियां हैं और इसकी जो अलामात हैं वो बहुत हद तक एक जैसी होती हैं। तो अक्सर लोगों को अगर ये प्रॉब्लम हो जाए तो फिर उनको ये डिस्टिंग्विश या इसमें फ़र्क करना इनके लिए मुश्किल होता है कि हमें ब्रोंकाइटिस है या हमें नमूनिया है। आज की वीडियो इसी टॉपिक पर है कि मैं आपको वो बुनियादी फ़र्क इस वीडियो में बताऊंगा, यानी दोनों की अलामात मैं आपको बताऊंगा कि जिसको देखकर आपको भी लगेगा कि नमूनिया और ब्रोंकाइटिस एक ही चीज़ है, जबकि ये एक ही चीज़ नहीं है। इसमें कुछ डिफरेंसेस हैं और उन डिफरेंसेस पर आज हम बात करेंगे और साथ में मैं आपको मेडिसिन के नाम भी बताऊंगा कि जो ब्रोंकाइटिस के लिए यूज़ होते हैं और जो नेमोनिया के लिए यूज़ होते हैं। इस पर बात करेंगे व्यूवर्स। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, ताकि इस तरह की मुफीद हेल्थ रिलेटेड वीडियोस आप लोगों को वक्तन फ़वक्तन मिलती रहे। व्यूअर्स, ब्रोंकाइटिस भी सांस के निज़ाम की यानी फेफड़ों की एक बीमारी है और नमूनिया भी इसी निज़ाम की बीमारी है। इसकी जो अलामात होती हैं वो तकरीबन एक जैसी होती हैं। हम चलते हैं अपने पहले चार्ट की तरफ, जिसमें हम नमूनिया और ब्रोंकाइटिस की अलामात को देखते हैं। व्यूअर, पहले हम देखते हैं कि ब्रोंकाइटिस के अलामात क्या हैं। इसमें बुखार है, सर्दी लगने की कैफियत होती है, साथ में इसमें खांसी होती है जिसमें सब्ज या पीले रंग का बलगम निकलता है, साथ में गला खराब होता है जिसे सोर थ्रोट कहते हैं, और सांस लेते वक्त सीने से कड़कड़ाहट की आवाज़ें या सीटी जैसी आवाज़ आती है, यानी वीजिंग ट्रबल ब्रीदिंग होती है, और सीने में तंगी का एहसास भी होता है। साथ में ऐसा भराव का एहसास सीने की तरफ मरीज को होता है। नमूनिया में भी बुखार होता है, फटीक होता है यानी बहुत बंदा थका मांदा होता है, सर्दी लगने वाली कैफियत होती है जिसे चिल्स कहते हैं। इसमें भी खांसी होती है जिससे पीले या जर्द रंग का बलगम निकलता है, साथ में सोर थ्रोट भी होता है और सांस की तंगी का एहसास या सांस का मुश्किल से आना भी नमूनिया में पाया जाता है। चेस्ट में पेन इसमें भी होता है। इसमें मतली और के की कैफियत होती है, साथ में मरीज की भूख भी मर जाती है और मरीज को तमाम पट्टों में दर्द का एहसास होता है। तो व्यूअर्स, अगर अलामात को हम देखें तो तकरीबन एक जैसी है, लेकिन इसको अगर आप डायग्नोज करें और डीपली जाएं तो ब्रोंकाइटिस जो है वो जो एयर पैसेज वेज है, ब्रोंकियल ट्यूब्स जिसे कहते हैं, उसकी इन्फ्लेमेशन है और उसमें म्यूकस भर जाता है। जबकि नमूनिया में ये जो लिक्विड है या म्यूकस है या जो बलगम है, ये जो लंग्स के फंक्शनल यूनिट्स हैं जिसे एल्वोलाई कहते हैं, ये उसमें ये म्यूकस और ये बलगम पड़ जाता है और वहाँ ये तंगी क्रिएट करता है। व्यूअर्स, दूसरा फ़र्क ये है कि ये जो ब्रोंकाइटिस है ये ज़्यादातर वायरस से फैलता है और कभी कभी या कम मिकदार में ये बैक्टीरिया से भी हो सकता है। जबकि नमूनिया जो है वो ज़्यादातर बैक्टीरियल होता है, वायरस और फंगस भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। यानी इसके जो कॉजेटिव जो एलिमेंट्स है या कॉजेटिव पैथोजेंस हैं उसमें ये फ़र्क होता है कि ब्रोंकाइटिस में वायरल प्लस थोड़ा बहुत बैक्टीरियल, और जो नमूनिया है उसमें ज़्यादातर बैक्टीरियल होता है, फिर थोड़ा उसमें वायरस भी हो सकता है या फंगस से भी ये मसला हो सकता है।
اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں کہ برونکائٹس میں ہومیوپیتھک کی جو ادویات ہیں تو کچھ ادویات وہی پھر نمونیا میں بھی یوز ہوتے ہیں. جیسے ایگزامپل کے تھرو آپ دیکھیں کہ برائیونیا جو ہے وہ برونکائٹس میں بھی یوز ہوتا ہے اور نمونیا میں بھی یوز ہوتا ہے. ایپیکاک جو ہے وہ برونکائٹس میں بھی یوز ہوتا ہے، نمونیا میں بھی یوز ہوتا ہے. اینٹم ٹارڈ جو ہے یہ برونکائٹس میں بھی یوز ہوتا ہے اور ساتھ میں نمونیا میں بھی یوز ہوتا ہے. اس کے علاوہ فاسفورس ہے، فاسفورس بھی برونکائٹس میں بھی یوز ہوتا ہے علامات کے مطابق اور نمونیا میں بھی یوز ہوتا ہے. ارسینک ایلبم ایک ایسی میڈیسن ہے کہ وہ زیادہ تر نمونیا میں یوز ہوتی ہے. ویورز یہ تھا نمونیا اور برونکائٹس میں فرق، اور ساتھ میں جو ہومیوپیتھک کے میڈیسن کے نام میں نے آپ کو بتائے ہیں. تو آپ جب بھی آپ کو برونکائٹس یا نمونیا کا مسئلہ ہو تو اپنے پہلی فرصت میں اپنے قریبی ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے پاس جا کر اپنے علامات کے مطابق ادویات آپ لے سکتے ہیں، کیونکہ اگر نمونیا بڑا کرانک کر جائے تو پھر اس میں زندگی جانے کا خطرہ ہوتا ہے. ویورز یہ تھا آج کا ٹاپک، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا. اگر آپ کو اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور فرینڈ اینڈ فیملی ممبرس کے ساتھ اس کو شیئر کر دیں. ملتے ہیں کسی ایسی ہی اچھی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.